हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार के दिन का वीडियो है और सुबह के ना 5:30 हो रहे हैं। तो अभी मैं उठी हूँ, हो गया 5-10 मिनट जो है उठे। तो बाहर अब ना धीरे धीरे उजाला होना, मतलब 5:30 तक अब लगता है जैसे कि सुबह हो गई है। नहीं तो अभी तक तो ये रहता था कि एकदम अंधेरा, जैसे रात जैसा लगता था। अभी जो है ना लगता है कि मतलब हाँ अब सुबह हो रही है। और कुछ ही दिनों में, मतलब अभी ये मार्च चल रहा है, अप्रैल तक तो इस टाइम पे अच्छी खासी सुबह हो जाएगी, होने वाली नहीं रहेगी, हो जाएगी। तो अभी जो है आज थोड़ा सा 10-5 मिनट मुझे लेट हो गया उठने में, मतलब 5 बजे उठ जाती हूँ तो थोड़ा सा लेट हुआ, इसलिए कि अभी सुबह आज मुझे मतलब नहाना वाना नहीं है। पहले जो है खाना बनाना है, तो मैंने सोचा चलो 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद ही उठती हूँ। और ये था कि मतलब इंडक्शन पे एक तो खाना बनाना है आजकल, 2-3 दिनों से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। और अभी तक मुझे दूसरा वाला सिलेंडर नहीं मिला है, और अभी ज़्यादा कोशिश भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब मैंने बोला कि अभी बहुत महंगा मिल रहा है शायद, ऐसे लेने पे मतलब एक बुक कराने वाला जो है तो वो तो 1 महीने पे है शायद, और ऐसे लेने पे शायद बहुत महंगा मिल रहा है। तो मैंने कहा कि उतना महंगा लेने से फ़ायदा ही क्या है, या तो फिर इधर बिजली का बिल एक्स्ट्रा भरो या फिर वो महंगा लो, तो कोई मतलब है नहीं। तो जाने दीजिए, अफरा तफरी मची है तो उस रहने ही दीजिए, आराम से मिल जाएगा तो फिर ले लीजिएगा। तो वही बस। और इनको थोड़ा सा आज जल्दी भी निकलना था, तो मैंने कहा चलो अब भाई गैस चूल्हे पे ये रहता है ना कि एक साथ, अब मतलब 3 चूल्हा वाला है, 4 का है तो चारों पे रख दो, तीनों पे रख दो, या 2 का भी है तब भी सही रहता है। अब एक सिर्फ इंडक्शन पे ही बनाना है तो फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ें बनानी होती हैं। तो इनको जो है ना अब थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करूँगी, तभी जो है टाइम से हो पाएगा। तो अभी देखिए बाहर अंधेरा ही है, खिड़की से हल्का हल्का, मतलब अभी उजाला अच्छे से नहीं हुआ है। बस मैंने झाड़ू लगाया, पानी वगैरह ले लिया था और झाड़ू लगा के ब्रश करके और बस फटाफट से लग गई किचन में, जो है कि टाइम से जो है सारी चीज़ें हो जाएं। और लाइट की भी इस समय दिक्कत चल रही है, तो वही है ना कि लाइट की भी प्रॉब्लम चल रही है। अब ये रहता कि चलो 24 घंटे कम से कम एकदम रेगुलर लाइट भी आ रहा है तो भी सही है कि चलो हम इंडक्शन का ही यूज कर लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं। तो उसकी भी दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से और प्रॉब्लम हो गई है कि नहीं भाई, मतलब जितने बजे लाइट जाती है तो उतने बजे तक पूरा काम निपटा लो। तो यहाँ पे चाय रख दी है मैंने, और थोड़ा सा ही रखा है क्योंकि दोबारा के लिए ना फिर से बनाऊंगी। अभी सुबह बहुत ज़्यादा लग रहा है मतलब, तो मैंने कहा कि ज़्यादा रख दूंगी। ऐसे तो मैं 2 बारी के लिए चाय बनाती ही हूँ। एक बार जैसे ये सुबह ऐसे ही पी लेते हैं, उसके बाद जो है फिर ब्रश वगैरह करने के बाद जो है पीते हैं। और इधर जो है दाल भी धो के रख लिया है, बस कि चाय हटाऊंगी और तुरंत जो है दाल रख दूंगी। 2-3 दिन से ना एकदम जो है भाग दौड़ वाली स्थिति हो गई है। और मतलब कुछ लोगों, मैंने तो जैसे इंडक्शन पहले से ही ले रखा था, तो बस मुझे कुछ ख़रीदना वगैरह नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने तो ख़रीदा है, और कुछ लोगों के लिए तो ये भी नहीं है, मतलब अपना उपले वगैरह पे बना रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं, गैस बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है जो है।
हमारे यहाँ ये गांव में ही मतलब कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको जो है बहुत दिक्कत हो रही है दोनों टाइम का खाना वगैरह बनाना। तो वही है ना, कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है ना कि मतलब सब कुछ रहते हुए भी जैसे लगता है ना कि 2 टाइम का खाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर जिसको दोनों टाइम का भोजन मिल रहा है ना, तो उसको जो है भगवान को धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए कि हाँ भाई, मतलब सुबह शाम हम इसीलिए खाना खाते टाइम भगवान को जो है धन्यवाद बोलते हैं कि आपका शुक्रिया जो हमें जो है खाना मिल रहा है। क्योंकि स्थिति अब जब इस तरह की आती है ना, तब समझ में आता है कि सच में मतलब ईश्वर की बड़ी कृपा है जो हमें खाना मिल रहा है। और अपने से ऊपर हम देखें ना, तो ये लगता है कि हमें बड़ी तकलीफ है, हमें बहुत कष्ट है, या हमारे पास ये नहीं है। लेकिन जब हम अपने से नीचे देखते हैं ना, तब जो है एहसास होता है कि सच में हम बहुत खुश नसीब हैं, हम भाग्यशाली हैं जो हमें इतना मिल पा रहा है। कुछ लोगों को ये भी नहीं मिल पा रहा है, या इससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो वही सब है, इस समय प्रॉब्लम चली रही है। और कुछ सालों से ऐसा हो गया है ना कि हर साल जैसे कोई न कोई प्रॉब्लम देश में, जैसे कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही रहती हैं। कभी कुछ, जब से ये कोरोना वगैरह लॉकडाउन आया है ना, तब से कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। हर साल कोई न कोई इस तरह की दिक्कत ज़रूर आ जाती है जो है। खैर, क्या ही किया जा सकता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, और यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। और हमें मतलब मैनेज करना होता है जो है, मैनेज करके चलना ही जो है मतलब है कि हम अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चला रहे हैं। क्योंकि अच्छे में तो सब लोग अच्छे से रह लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा दिक्कत आए उसमें भी अगर मैनेज हो ना, तो वही रहता है कि चलो भाई, क्योंकि सब चीज़ों के लिए ना हमें तैयार रहना चाहिए कि आज अच्छा है तो कल थोड़ा बहुत बुरा भी हो सकता है, हो जाता है जो है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है चाय बनाई, पी, और फटाफट से दाल जो है रखा, और जो है सब्जी वगैरह कट की बैगन का। तो पहले तो भरवा बैगन बनाने का सोचा, फिर हुआ ना कि नहीं, लेट हो जाएगा, और इंडक्शन पे ना बहुत अच्छे से नहीं बनता है। जितना बढ़िया सा गैस पे हम ना धीमा तेज करके अच्छे से बना लेते हैं ना, उतना अच्छे से इस पे जो है नहीं बन पाता है। तो इस वजह से मैंने ये भरवा वाला नहीं बनाया, बस कट करके और सारा कलौंजी वाला मसाला जो भी था वो बना जो है डाल दिया। तो सब्जी बन गई, और अभी रोटी बना रही हूँ। और देखिए कितना जुगाड़ लगा के मैं रोटी बना रही हूँ, सेक रही हूँ इंडक्शन पे और फुला रही हूँ जो है गैस पे, क्योंकि रोटी मुझसे ना तवे पे जो है नहीं फूलती है। तो फिर गरम गरम खाओ तो अच्छे से सेक के जो है मैं दे देती हूँ, तो वो सही रहता है। लेकिन जब ठंडा हो जाता है ना, तो फिर नहीं सही लगता है। तो फिर मैंने गैस का थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। सिर्फ नवरात्रि का थोड़ा सा डर है कि नवरात्रि में अगर नहीं रहेगा गैस ना, तो दिक्कत होगी। तो बस ये खाना खा के निकल गए, और टाइम देखिए अभी 7:45 हो रहा है जो है। तो आज बहुत जल्दी निकलना था, इनको बोले तो थे 8 बजे निकलूँगा, लेकिन फिर 7:45 तक ही जो है निकल गए। और मैंने भी बोल दिया खाना बन ही गया है, तो आप जैसे अगर जल्दी है तो जा सकते हैं। तो बस जो है उसके बाद ना मैंने तुरंत आके मशीन में कपड़ा डाल दिया। लाइट का वही है कि दिन में लाइट रह नहीं रही है, 10-11 बजे ऐसे करके कट जा रही है। तो मैंने तुरंत जो है कपड़ा डाल दिया कि अब जो है ये वुलन है, 1-2 अभी रह गए थे तो इनको डाल दिया। उसके बाद एक बेडशीट है उस रूम का जो कल मैंने हटाया था, तो अभी उसको भी धुलना है, तो बारी बारी से हो जाएगा। फिर आके किचन वगैरह क्लीन करा, जो है बर्तन वगैरह धोए, फिर जो है तन में उठ गया ना, तो उसके लिए चाय बनाई दोनों ने लिए, और साथ ही चाय बनाई, साथ ही चाय बनाया, वही ले लिया जो दे दिया। और कुछ नाश्ते में नहीं, दोनों लोग बैठे थे, और यही सब काम इतना ज्यादा भाग दौड़ हो जा रही है ना कि कुछ खाने पीने का मन भी नहीं हो रहा है, ना कुछ बनाने का मन कर रहा है जो है सुबह या शाम। वही उसके साथ में बैठी थी, टाइम जो है ना मुझे आधे घंटे तन्मय का रहता है ना सुबह, अगर उसके पास टाइम है जो है मतलब माँ की भी जिम्मेदारी जो है ना आधे घंटे बड़ी होती है। और इस एज में ना बच्चे जब टीनेजर होते हैं ना, तो उस समय 18-19 साल जब इनका चल रहा होता है ना, मतलब बच्चों को संभालना जो है बहुत बड़ा एक टास्क होता है जो है।
और समय देना सबसे ज़्यादा बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से बच्चों को समय जरूर देना चाहिए। हर पेरेंट्स टाइम देना सबसे जरूरी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी समय जरूर देना चाहिए। आपके पास मतलब उतना टाइम जरूर दो, आप कितने भी आधा घंटा, एक में से आधा एक घंटा निकालो और अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से नहीं, बच्चों के हिसाब से टाइम निकालना होता है। उनका मन है, ये नहीं है कि हम इस टाइम पे खाली हुए तो बच्चे हमारे साथ बैठेंगे, नहीं, बच्चे अगर खाली हैं और मेरा डेली का जो है टाइम टेबल देख के फिर हमें अपना टाइम निकालना होता है सुबह या तो वही है मेरा जो है डेली का ही रहता है, सुबह हो या शाम मुझे आधे घंटे काम छोड़ के बैठना होता है। मतलब मेरा कोई भी फ्री रहता है, अगर ये बस सुबह का मन निकल गए ऑफिस तो उसके बाद मैं बैठती हूँ और बातचीत हमारी जो है ना पूरा मतलब एकदम पर्सनल भी होता है, बातचीत हो जाती है देश के बारे में कुछ, मतलब सारी ही बातें जो है होती हैं जो है। और इससे ना ये भी एक फ़ायदा रहता है कि बच्चे सारी चीज़ें शेयर भी आपसे करेंगे जो है, सब कुछ उनके मन में क्या चल रहा है, किन से मिले क्या नहीं। तो अगर बात हम करते हैं बैठते हैं डेली का अगर वो है ना तो वो ज़रूर बताएंगे जो है। तो ये सही रहता है कि हम जान पाते हैं कि हाँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ जो है। तो वही है, मैं बैठी थी काफ़ी टाइम तक, उसको ना मैं फिर कैमरा लगाना मैं भूल गई और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है भी नहीं, तो इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ और ध्यान भी नहीं था थोड़ा सा, तो ये हो जाता है। तो वही उसके फिर जो है ना चाय वगैरह पीने के बाद फिर उठी तो साफ़ सफाई घर की करी और बस आ गई हूँ छत पे। तो आज ये चटाई वगैरह ये सब धुल दिया है, बहुत दिनों से ठंड में पूरा मैंने छत पे योगा वगैरह किया धूप में ना, तो ये गंदा हो रखा था। तो अभी नवरात्रि में हमारे यहाँ ना सफाई बहुत होती है, जितना कर सको, और नहीं हो रही है मतलब तबीयत वगैरह नहीं ठीक है या बहुत हम फ्री नहीं है तो फिर उसकी अलग बात है, लेकिन होती है, सभी के घरों में होती है। ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ, सब लोग करते हैं और जितना सब कुछ साफ कर सकते हैं ना उतना सब लोग करते हैं। और ये टाइम ऐसा होता है ना जैसे ठंड ख़त्म होता है तो फिर साफ सफाई मतलब कपड़े लत्ते रखना और गरम जितना कंबल वगैरह है सब कुछ सब लोग धोते हैं रखते हैं, तो वो भी होती है। और मतलब उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें जितनी भी मतलब घर में जो भी साफ़ करना है, पहले था तो मिट्टी का घर वगैरह होता था तो लिपाई पुताई ये सब है। अभी हमें जो है झाड़ू पोछा तो डेली होता है लेकिन फिर डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो वही सब चल रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं निपटा रही हूँ कि नवरात्रि के पहले तक जो है ना सब कुछ जो है निपट जाए। तो कपड़े वगैरह धुल लिए, यहाँ पे खंगाल लिए, उसके बाद छत को भी धो दे रही हूँ। तो ये जो है ना गर्मियों में इसको भी हर एक दूसरे दिन, पहले तो पौधे यहाँ पे रखे थे तो डेली का डेली पानी देने में मतलब धुल ही जाता था, लेकिन अभी जो है पौधे सारे ऊपर हो गए हैं तो धुलाई हो नहीं पाती और धूल इतने ज़्यादा हो रखे हैं ना कि पूछिए मत। तो अभी मैंने इनको भी साफ़ कर दिया है। होली के बाद से, होली के पहले का ही धुला था, होली के बाद से इसको नहीं धुला, तो अभी साफ़ कर दे रही हूँ ना। धुल जाता है ना तो एक दो दिन एकदम साफ़ सुथरा रहता है, तो इससे जो है ना घर में अंदर गंदगी नहीं जा पाती, और ये छत जितना गंदा रहता है अंदर उतनी ही गंदगी जाती है। तो बस यहाँ पे सारा मैंने धो लिया है, अब चल रही हूँ कपड़े वगैरह फैलाऊंगी ऊपर। और धूप इतनी तेज़ हो रखी है ना, एकदम लग रहा है जैसे आज वाली धूप ना एकदम तेज़ लग रही है, अब बर्दाश्त मतलब धूप में नहीं हो रहा। और अभी ना टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 10:30 ऐसे टाइम हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने 11 बजे तक मैं नहा धो के मतलब फ्री हो गई थी, 10:15 10:30 ऐसे हो रहा होगा। तो इसी टाइम पे देखिए धूप कितनी तेज़ हो रखी है एकदम। आगे आगे पता नहीं कितना तेज होगा, क्या होगा, गर्मी का हालत जो है देख के ही अभी से ना मतलब अजीब सा ही लगता है। और हमें ना काम करने में सबसे बड़ा ये रहता है ना कि गर्मियों में है कि सुबह सुबह जितना काम निपटा लो या फिर शाम को करो, दोपहर में वही है कि 10 बजे के बाद और 4 बजे से पहले कुछ भी करने लायक होता नहीं है जो है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे फैला दिए मैंने और अब चलूँगी नहाऊँगी, उसके बाद पूजा पाठ होगा। तो आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।